हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से आप मुझे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखना शुरू कर चुके हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि किस तरह से हम अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। सक्सेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक सर्टेन अमाउंट मनी अर्न कर लेंगे या एक सर्टेन वैल्यू आप क्रिएट कर पाएंगे। सक्सेस का मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में राइट डायरेक्शन पे चलेंगे और कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे, जब हमारे आसपास की चीज़ें जादुई ढंग से चेंज हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और उस पे भी रॉन्ग परसेप्शन हम ये डेवलप कर लेते हैं कि जब भी हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो अपनी करंट स्टेटस से, अपनी करंट स्थिति से उनके उनकी करंट सक्सेस को कंपेयर करते हैं। और अगर आप ये काम करते हैं तो आप बहुत बड़ा इनजस्टिस कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि अगर उसके सक्सेस को आप देखें तो उसके सक्सेस के पीछे कुछ डिसीजंस रहे होंगे, कुछ हार्ड वर्क रहे होंगे और कुछ एफर्ट रहा होगा। अब एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे फैसले लेता है, बहुत सारे हार्ड वर्क करता है और अपने आप को इस लेवल तक एलिवेट करता है कि आज वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बना हुआ है। तो किस तरह से आप अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पे उसके सक्सेस को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको उससे कंपेयर करना ही है तो आप भी उसी के लाइफस्टाइल को चुनिए, आप उसी के जैसे हार्ड वर्क को करिए और फिर आप अपने आउटकम को, अपने सक्सेस को, अपने रिजल्ट को उसके सक्सेस से कंपेयर कर सकते हैं। दैट विल बी अ फेयर कंपैरिजन। पर चूंकि हम चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं और इसीलिए ये चीज़ें हो जाती हैं और फिर हम ये मान लेते हैं, इनफैक्ट मानने के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि बिग सक्सेस अचीव करना या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाना हमारे बस में नहीं है। जो लोग इतने बड़े सफलता को प्राप्त करते हैं या तो वो ब्लेस्ड होंगे या फिर वो बहुत लकी होंगे। तो मैं लक में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ हार्ड वर्क में। अगर आप गीता को ही पढ़ते हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने यही ज्ञान दिया है कि जो रिजल्ट देना है या लेना है ये मेरे हाथ में है, इसको मैं कंट्रोल करता हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग तुम्हारा सिर्फ यही कर्तव्य है कि तुम अपना 100% दो, तुम अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। और सच भी है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, आप अपना 100% देते हैं तो चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। दुनिया का कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोसेस बेहतर है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी बेहतर है, आप अपना 100% दे रहे हैं तो आपका फ्यूचर अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन ये छोटे से माइंडसेट से हम उभर नहीं पाते हैं और अपने आप को किसी सक्सेसफुल पर्सन से कंपेयर कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारा वहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं है। तो हम जब चीज़ें पढ़ते हैं तो वो हमें एक इंडिकेशन देता है। अगर आप जब सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे, उनके इंटरव्यूज़ को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सब में एक चीज़ कॉमन थी कि सब ने स्क्रैच से शुरू किया। अगर कुछ बिजनेसमैन को देखें या कुछ लोगों को देखें तो हाँ, उनकी लेगेसी ऐसी थी, उनका बैकग्राउंड ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसे ही मिल गई। लेकिन वो किस स्टेटस पे हैं, किस तरह का सक्सेस उनको मिला हुआ है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह का माइंडसेट डेवलप किया था, किस तरह का डिसीजन लिया था। सक्सेस इज़ नॉट अ चॉइस, सक्सेस इज़ नॉट अ लक, सक्सेस इज़ अ चॉइस। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो इसका मतलब कि आपको चॉइस लेनी पड़ेगी। कई बार तो लोग इसलिए चुना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें उनके सामने आ जाएंगी। अगर आपको अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ बेहतर करना है तो चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा और मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके रिसोर्सेस ये तय नहीं करते कि आप कितने कामयाब होंगे। आपकी चुनौतियाँ तय करती हैं, आपके चैलेंजेस तय करते हैं कि आप कितने टफ, कितने स्ट्रॉन्ग और कितने सक्सेसफुल होंगे। तो वो एक दिन हमारी लाइफ में कभी नहीं आने वाला जब तक कि हम इस मोमेंट के लिए फाइट नहीं करेंगे। अच्छा, आप सोचिए कि ये पूरा दिन बनता कैसे है? क्या अचानक से 24 घंटे आ जाते हैं या फिर एक-एक मिनट करके 24 घंटा होता है, एक-एक मिनट करके आवर्स होता है, एक-एक आवर्स करके 24 आवर्स होता है। तो इस तरह से हमको भी फाइट करना पड़ेगा। यानी आप कैलकुलेट करिए कि जो आपका ये जो आने वाला नेक्स्ट 10 मिनट्स है, आप इसको किस तरह से स्पेंड करने वाले हैं। सपोज़ करिए कि आप स्टूडेंट हैं। अब आपको पता है कि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ना आपका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, सिर्फ 10 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता है तो आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए। अगर वहाँ पे भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो कॉन्टैक्ट योर टीचर और कोशिश करिए, रेस में लग जाइए। और अगर 10 मिनट आप मेहनत करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 10 मिनट कब बीत गया, कितनी जल्दी बीत गया, आपको पता ही नहीं चला। अब फिर फाइट अगले 10 मिनट की है। उस 10 मिनट में भी आप वही काम करिए जो आपसे एक्सपेक्टेड है। और जब आप करेंगे तो इस तरह से आप अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं और आपका बेहतर भविष्य, आपका सक्सेस, आपका फ्यूचर सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप इस मोमेंट में क्या कर रहे हैं, इस मोमेंट में किस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं।
आप अगर बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो पाएंगे कि उनके पास समय नहीं होता, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त होते हैं। अगर कोई उनसे मिलना चाहता है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनको चेक करना पड़ता है कि उनके पास टाइम अवेलेबल है कि नहीं। मैं ये मान सकता हूँ कि आपके पास उतने पैसे नहीं हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ कि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं, लेकिन उतना टाइम तो है। आप उतना काम तो चुन सकते हैं, आप अपने आप को व्यस्त तो रख सकते हैं। और अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन बनते हैं, अगर आप ऐसे व्यक्तित्व को विकसित करते हैं जो हर एक सिंगल मोमेंट के लिए फ़ाइट करता है, वो इस बात के लिए फ़ाइट करता है कि हर बीतते मिनट के साथ वो किस तरह से बेहतर रिटर्न क्रिएट कर सकता है, किस तरह से बेहतर वैल्यू क्रिएट कर सकता है। अगर इस तरह की आदत आप बनाते हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी आप बनाते हैं, तो आई एम श्योर कि आपका भविष्य बहुत बेहतर होगा। और अगर आप अपने वर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एफर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आई एम श्योर कि भविष्य भी वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहते हैं। और अ, सारे सक्सेसफुल पीपल को ऑब्जर्व करने के बाद, उनकी बायोग्राफी को पढ़ने के बाद सिर्फ यही चीज़ सामने आती है कि वो हर एक मोमेंट के लिए फ़ाइट करते थे, और यही कारण था कि आज वो लोगों के लिए इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है। हमारे पास केस बिल्कुल उल्टा है, यानी हम बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। कोई फ्रेंड्स आता है, हम अवेलेबल हैं। कोई रिलेटिव्स आता है, हम उनकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। कोई भी मूवमेंट होता है, हम तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट ही नहीं की है। हमने अपने लाइफ में कभी फाइट करने की कोशिश ही नहीं की। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपको स्कूल जाना है और पढ़ना है। बात ये है कि आप इस प्रोसेस में अपने आप को कितना तैयार करते हैं। आप हर एक मोमेंट को कितना वैल्यू देते हैं। अगर आपने अपने सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक के टाइम को अगर सेटिस्फैक्टरी स्पेंड किया है, यानी आप एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करिए और कोशिश करिए कि पूरे दिन में आप उस काम को पूरा करेंगे। हो सकता है कि आप 100% कंप्लीट ना कर पाएँ, आप 80% पे रह जाएँ, 70% पे रह जाएँ, पर एक एक आप ट्रैकिंग तो आपने स्टार्ट कर दी। आपको पता है कि नहीं, ये पॉसिबल हो सकता था। नेक्स्ट डे आप फिर उसी फाइट में लग जाते हैं, फिर एक सिंगल मोमेंट के लिए आप फाइट करते हैं, और इस तरह से आप एक ऐसी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर पाएँगे जिससे आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। अगर एलन मस्क की बात करें या फिर जेफ बेज़ोस की बात करें या किसी भी बिज़नेसमैन की बात करें, तो हमको लगता है कि कामयाब होने के लिए कोई मास्टर होना पड़ेगा किसी चीज़ में। बिल्कुल ही मास्टर नहीं होना पड़ेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ वो टफ़ पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। आपके पास वो अगर पर्सनैलिटी है कि आप हर एक मोमेंट के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, आपके पास वो पर्सनैलिटी है कि आप एक डिसिप्लिन पर्सन के तौर पे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी गोल आप क्रिएट करेंगे, कुछ भी गोल आप सेट करेंगे और बहुत ही जल्दी उसको आप अचीव कर लेंगे। क्योंकि गोल अचीवमेंट ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरह की पर्सनैलिटी आपने बिल्ड की है। और अगर आपने बेहतर पर्सनैलिटी बिल्ड की है और आपने अपने आप को इस तरह से तैयार किया है, तो कोई भी बाधा आपको आपकी सफलता पाने से रोक नहीं सकती। और इसीलिए आपको इस बात को विश्वास करना पड़ेगा कि आपका भविष्य, आपका गोल प्रोसेस ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड है। अगर आप एक्शन लेते हैं, आप प्रोसेस में बिलीव करते हैं, आप उसको परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं, तो रिजल्ट अपने आप परफेक्ट होगा, रिजल्ट अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।